क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाय पीते ही या कॉफ़ी पीते ही आपको प्रेशर क्यों बढ़ने लगता है, आपको हल्का होने का मन क्यों होने लगता है। अधिकतम लोगों को आप ये देखे होंगे कि जब तक उन्हें सुबह की चाय नहीं मिल जाती है तब तक वो कभी हल्के नहीं हो पाते हैं। अगर गलती से बिना चाय के वो जाएंगे तो घंटों बाथरूम में बैठे रहेंगे पर हल्के नहीं हो पाएंगे। आज एक काम करते हैं, इसके साइंस को समझते हैं, इसको थोड़ा साइंटिफिक फिलॉसफी से देखते हैं कि आखिर चाय पेट के अंदर जाके करती ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति को अगर दिन में भी वो चाय पी ले तो उसे हल्का होने का मन करने लगता है। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में ये बात बता रखा है कि चाय के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। चाय में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि मनुष्य के हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी हैं और बहुत ही थोड़े से एस्पेक्ट में नुकसानदायक भी हैं, लेकिन ओवरऑल चाय एक हेल्दी ड्रिंक है और इंडिया में बहुत पॉपुलर भी है। देखिए, जैसे ही आप चाय पीते हो, चाय में क्या होता है, कैफीन होता है। कैफीन जैसे ही हमारे पेट के अंदर गई, ये हमारे पेट के अंदर ऐसे हार्मोन्स को एक्टिव कर देती है जो हमारे इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को यानी उनके मूवमेंट को तेज कर देती है। हम सबको ये बात पता है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन पहले स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन यानी आंतों में जाता है, आंतों से बड़ी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से, और वहाँ पर जब वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है यानी फूलता पिचकता है, ऐसा मूवमेंट करता है वो, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फीकल मटेरियल होता है, वो मूवमेंट करके रेक्टम की ओर जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। चाय जब हम पीते हैं तो ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानिए कि इससे इंटेस्टाइन के, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन के मसल में कॉन्ट्रैक्शन यानी उसमें मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति को हल्का होने का मन करता है। लेकिन ये होता कैसे है? दरअसल जैसे ही चाय हमारे पेट में गया, पेट में यानी स्टमक में, स्टमक के वॉल को ये स्ट्रेच करता है, ये सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन दोबारा से सिग्नल भेजता है इंटेस्टाइन के मसल की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और तभी हमारा प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्म चाय हमने पिया, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी रेस्ट और डाइजेस्ट करो यानी आराम करो। शरीर को ये सिग्नल देता है और आराम से भोजन का पाचन करना शुरू करो। भोजन का पाचन मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में मूवमेंट करना शुरू कर दो। बस क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकिनिन, ये सब हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल देने लगते हैं, भैया जल्दी से जल्दी हल्के हो जाओ। इसके अलावा देखिए, जो वार्म टी होती है यानी गरम गरम चाय, ये वैसोडाइलेशन का काम करता है। जब वैसोडाइलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मसल्स भी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के बड़ी आंत और छोटी आंत के मसल है, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लोग सुबह सुबह ही चाय पीते हैं, और ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह चाय पीने की वजह से ही लोगों को हल्का होना महसूस होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह दरअसल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मूवमेंट नेचुरली ही तेज होता है। कुछ लोगों में चाय पीने की वजह से या आदत बन जाने के कारण से उनमें एक तरीके से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है कि देखो, अब हल्के होने का टाइम आ गया है, मैं डेली चाय पीता हूँ, यही मेरा रूटीन है, अब तुम्हें मैं वो मॉलिक्यूल दे के, सिग्नल दे के बता दे रहा हूँ कि हल्के होने का टाइम आ गया है। अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो हल्के नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो लोग हल्के हो पाते हैं उसके पीछे भी एक सॉलिड साइंस है, चाय पीने की वजह से जुड़ जाते हैं या फिर कॉफ़ी पीने की वजह से। यही मोटा मोटी एक छोटा सा ओवरव्यू है, बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल वगैरह के नाम जानने की, बट एक छोटा सा ओवरव्यू जानकर हम अपने नॉलेज को शार्प तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।